മാധവാ കുഞ്ചവിഹാരി ജയ ഗോപീജനവല്ലഭ ഗിരിവരധാരി ജയ ഗോപീജനവല്ലഭ ഗിരിവരധാരി യശോദാനന്ദന വ്രജജനരഞ്ജന യശോദാനന്ദന വ്രജജനരഞ്ജന യശോദാനന്ദന വ്രജജനരഞ്ജന യമുനതീരാവനചാരി യമുനതീരാവനചാരി ജയ രാധാ മാധവ കുഞ്ചവിഹാരി ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗർ ഭക്തവൃന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗർ ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत्तर सद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत्तर सद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, आनंद गौड़ी वैष्णववृंद की, रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, नवदीप धाम की, मायापुर धाम की, तुलसी देवी भक्ति देवी की, सामवेद भक्तवृंद की। गौर प्रेमानंदे और गुरी ससम डिवोटीज और गुरी ससम डिवोटीज और गुरी ससम डिवोटीज और गुरी श्री गुरु गौरंगा निमा प्रभु की जय। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय मुरली श्रीमती जय पदाक स्वामी विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय मुरली श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी श्री सरस्वती देव। हरे कृष्णा। सो आज का श्रीमद् भागवत गीता सेशन सबको स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 18 श्लोक 18 श्रीमद् भगवद गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठगी। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति
त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानम ज्ञान श्रेयम ज्ञान का लक्ष्य जानने योग्य परिज्ञाता जानने वाला त्रिविधा तीन प्रकार के कर्म कर्म की चोदना प्रेरणा अनुप्रेरणा करणम इंद्रियां कर्म कर्म कर्ता कर्ता यदि इस प्रकार त्रिविधा तीन प्रकार के कर्म कर्म के संग्रह संग्रह संचय ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। ज्ञान ज्ञेयम तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां करण कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक है। पीछे बोलिए हमारा ज्ञान ज्ञेयम तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां करण कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक है। तात्पर्य दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान ज्ञेयम तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण करना स्वयं कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में एक ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व
कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु की उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संकटों को कर्म संग्रह कहा जाता है। This and the purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं कृष्णचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। हम लोग श्री भगवद गीता की 18 अध्याय में आया है। बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है। भगवान आखिरी में 17 अध्याय में सब गीता का ज्ञान दे दिया, सब संपूर्ण हो गया। 18 अध्याय में भगवान रिविजन करते हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है और एक बार बोलते हैं, क्योंकि जानकारी जरूर है। ये भगवद गीता ये किसी को भी दूर नहीं कर सकते, अवॉइड। ये बाद में पढ़ेगा करने पड़ते, वो पहले पढ़ने का वेद ज्ञान में। तो हम लोग कैसा ये मटीरियल वर्ल्ड में, भौतिक लोगों में कैसा जीना है करके वो गाइड है। उसको कैसा बाजू में करके कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान ने, हम लोग भी कभी ऐसा करता ना कि कुछ ही कुछ बोलतेगा, इम्पोर्टेंट थिंग और एक बार रिवाइज करेगा। ये तो ये मैं बोल दिया, लेकिन और एक बार बोलता है। तो ऐसा 18 अध्याय में रिविजन है, भगवद गीता के रिविजन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भगवान और एक बार एक्सप्लेन करता है। भी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा है, भगवान ने बताया है, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बांधी नहीं है, वही संसार को, मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बांधा होता। तो सृष्टि भगवान किया, तो पहले सृष्टि था मिथ्या अहंकार। ये पौधे लोगों में सृष्टि चालू किया, फर्स्ट एलिमेंट है मिथ्या अहंकार। वो मिथ्या अहंकार जिसको मालूम हो गया है, प्रेरित नहीं है। तो ये
भगवान ने भगवद्गीता में ये हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, भगवान के अंश है, तुम्हारा इसमें कोई संबंध नहीं है। तुम बोले हो तो ये आत्मा है, कर्म के अनुसार ये शरीर मिला है, ये यात्रा में है, ये आत्मा की यात्रा चालू है, आनंद यात्रा चालू है। एक बार निकल गया, यात्रा के लिए निकल गया, भगवान के धाम में था, सनातन था, इटर्नल था। हम लोगों का रिश्तेदार, फैमिली, ये सब फिक्स था। और रूप, ऐश्वर्य, ये सब भगवान के साथ सब फिक्स था, उसमें बदलता नहीं, चेंज नहीं होता है। 100 साल के मरेगा और एक बार जिएगा, जनन मरण ये कुछ नहीं है उधर। वो जिसको मालूम पड़ा हम आत्मा हैं, तो ये शरीर मेरे को ये थोड़ा टाइम के लिए मिला है। वो यात्रा में ऐसा, वो आत्मा का यात्रा ऐसा स्क्रीन में डालेगा, ऐसा देखेगा, वीडियो में देखेगा, तो ये मटीरियल वर्ल्ड में आने के बाद, भौतिक लोग में आने के बाद, ये अनेक शरीर लेके छोड़ के ऐसा यात्रा में है। तो नित्य वो सनातन जिधर था हम लोग पहले था, भगवान के उत्तर था, उसको सोचेगा तो ये एक फ्लैश सेकंड में आ गया है, थोड़ा टाइम पे। 100 साल पहले तो कुछ नहीं है। अभी हम लोग ब्रह्मा जी का कितना साल उसका इधर रहे, मटीरियल वर्ल्ड में जीने का है, वो कंसिडर करे तो हम लोग का एक छोटा है, फ्लैश ऐसा हो गया। तो उधर भगवान की धाम में जितना हमारा सनातन है, वो सोचेगा तो ये बहुत ही लोग में 100 साल नहीं तो 50 साल आ गया, एक इतने में हो गया। उसमें हम लोग बांधेला है, ये शरीर है, अहंकार है, बुद्धि ऐसा मन है, ये सब तकलीफ लेके ये सोचता है कभी इसको अंत नहीं होएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा साइकिल में, लेकिन वो हमारे का परमानेंट है। जो बाहर आउट ऑफ इंडिया गया, कोई नौकरी के लिए गया, तो उसका वीज़ा चाहिए। वीज़ा देगा 2 साल के देगा, नहीं तो 1 साल के देगा, 10 साल के देगा। लेकिन वो कंपेयर करेगा जो भारत में, इंडिया में, उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है ना, ये परमानेंट है। वो कंसिडर करे तो थोड़ा टाइम भी लग गया। 50 साल आप नौकरी किया, 2 साल एक कॉन्ट्रैक्ट में बाहर गया, देखिए तो थोड़ा टाइम जल्दी गया हो। तो ऐसा ही ये भगवान ने बोला है उनको, इसको जो समझ में आ, मैं इधर टेम्पररी है, बिल्कुल टेम्पररी है, हमारा कुछ भरोसा नहीं है, कल का कुछ भरोसा नहीं है। ओके, तो ऐसा बुद्धि ऐसा स्थिर हो गया करके, ये हम तात्कालिक जगह पर आ गए, ये कंसिडर नहीं करेगा। वो आगे जाता है तो भी अर्जुन को बोलता है, अर्जुन बोलता है हम उसको मारेगा, हमको पाप मिलेगा, ये बोल के खड़ा। इसलिए भगवान उनको बताते हैं हम लोग भी ऐसा है, नहीं मैं ऐसा करेगा तो ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, ऐसा ही करे। लेकिन मैं कौन हूँ समझ में आएगा तो कुछ नहीं है, वो उसका बदले नहीं, ऐसा चलते हैं। वो भगवान इतना दयालु है, ये भौतिक लोगों में आया है, कर्म के अनुसार ये जेल है, प्रसन्न हाउस है, पनिशमेंट के लिए आया है, फिर भी भगवान साथ में घूमता है बोलने के लिए, इधर से तुमको कैसा निकल सकता है, बाहर निकलने का। तो इसलिए भगवान ने बोला वो उसका, जिसका बुद्धि स्थिर हो गया है, वो इसका फिक्र नहीं करते। फिर भी आज के श्लोक में भगवान इधर आने के बाद, ये भौतिक लोक में आने के बाद, दैन्य कार्य के लिए डेली हम लोग कुछ कर्म करता है, डेली नहीं, हर एक सेकंड में कुछ काम करता है। फिजिकली करता है, इसे मन से करता है, कुछ तो काम करता है, कर्म करता है। उसके बारे में भगवान इधर थोड़ा चर्चा किया है, चलिए बोला है 3 चीज़ है, ज्ञान ज्ञेय जदा ज्ञाधा। ये 3rd चैप्टर भगवद्गीता में और 13 चैप्टर भगवद्गीता में इसका बोला, कर्म के बारे में बोला है।
जो कर्म करने वाला काम ऐसा करता है करके उसका ज्ञान, और उसका ज्ञान से कुछ काम करने से पहले कुछ आइडिया है, मैं वो ये करेगा नहीं तो वो बनाएगा, तो इसके बारे में भगवान ने बताया। ये 3 चीज़ सम्मिलित होता है तो फिर काम होता है। तो 3 काइंड्स, नॉलेज ज्ञान, और जिसके बारे में ज्ञान है, जिसके बारे में ज्ञान क्या है करके। तो हम लोग बोलता है ये भौतिक लोगों में ज्ञान क्या है, वो कॉलेज में जाके पढ़ा, MA लिया, IIT लिया, वो ये सब ज्ञान है, लेकिन वो टेम्पररी है, इट ओनली टेम्पररी। भगवान इधर भगवद गीता में जो बोला है, जो ज्ञानवान भगवान बोला है, पहले बोला है बहुनाम जन्मनाम अंधे ज्ञानवान मान प्रवर्तते। हाँ, ऐसा कैसा? अभी हमारा ये जन्म में हमको बहुत ज्ञान है, हम कॉलेज गया है, हमको डिग्री मिला है, ये हमको सब कुछ मालूम है, ये क्या ज्ञान नहीं है क्या? भगवान बोलते हैं नहीं, तुमको रियल ज्ञान जो मिलेगा, बहुनाम जन्मनाम अंधे ज्ञानवान मान प्रवर्तते वसुदेव सर्वमिति। जो जितने लोग इधर बैठे हैं वो किसके लिए बैठे हैं? वही ज्ञान मिल गया क्या? वासुदेव सर्वम विधि, श्री कृष्ण भगवान सब कुछ है। उन्होंने जो कुछ बताया भगवद गीता में आखिरी है, दैट इज फाइनल, उसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं है। फिर भी भगवान बोलता है ये 3 चीज़ होता है, सावधान बोलते हैं, तुम सावधान रहो चली ये ज्ञान के बारे में। ओके, अर्जुन ने भौतिक में हमारा मामा है, हमारा चाचा है, हमारा बंधु है, मित्र है, इसको कैसा मारेगा? हम नहीं मार सकते। हम मारेगा तो पाप हमको मिलेगा ना। केशव, आपको क्या है? आपको इधर खड़ा नहीं गए, हमारा ड्राइवर के साथ में जो कम करने वाला मैं ही हूँ। ओके, मेरे को ये पाप मिलेगा, तुम क्या हंसता है क्या? हमको देखे ऐसा वो सीरियस बात किया, इसलिए भगवान भी सीरियस बोलता है। चलिए ओके, ठीक है, तुम बोलता ठीक है इसके लिए, लेकिन वो ज्ञान तुम्हारा जिसके बारे में तुमको ज्ञान होना मुद्दा है, जिसके बारे में तुमको काम करना है, तुमको उसका फल मिलना है, और इसका जानकारी किसको है? भगवान ने बताया नोवर नॉलेज, ये 13 चैप्टर में भगवान इसका इस शरीर के बारे में, हमारा शरीर के बारे में मेरे को जानता है, मेरा आत्मा को जानता है मेरा शरीर, लेकिन दूसरा शरीर के बारे में हमारा आत्मा नहीं जान, मेरे को नहीं जानता है। उनको क्या तकलीफ है बोलेगा तो सुनेगा तो ऐसा इमेजिन करता है ऐसा होएगा, लेकिन उसको अंदर हमारा साथ में आत्मा के साथ जो परमात्मा बैठा है, परमात्मा को सब शरीर के बारे में मालूम है। ही इज़ द नोअर ऑफ एवरीथिंग। खाली हमारा टेम्पररी शरीर में थोड़ा ज्ञान मिल गया इसके बारे में, ये भी पूरा ज्ञान किधर मिलेगा? अंदर हमारा क्या होता है कुछ पता है? इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन भगवान ने बनाया है। ओके, सो मेनी कंपोनेंट, सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स अंदर काम करता है। कोई भी बंद होता है, जहाँ चालू होता है उसके लिए दबा लेता है, ये करता है वो करता है, इसके बारे में हमारा क्या जानकारी है? कोई डॉक्टर भी बोल नहीं सकते उसको सब पूछा। पहले हम लोग ये डॉक्टर के पास जाएगा तो ये वो फैमिली डॉक्टर बोले तो उसको सब जानकारी था। कोई भी हेडेक होएगा, लेग पेन होएगा, हार्ट पेन होएगा, उसके पास जाएगा तो दवा देता था। लेकिन ये वही डॉक्टर के पास अभी जाएगा तो बोलेगा मैं उसका स्पेशलिस्ट नहीं है, अभी लीवर का स्पेशलिस्ट दूसरा है, वो हॉस्पिटल भी दूसरा है, तो उधर जाकर उसका अपॉइंटमेंट ले लो, उसको से क्यों उसको जानकारी नहीं है। डॉक्टर होएगा तो भी उसको सब जानकारी नहीं है। समझिए ना, तो क्या सब कुछ जानने वाला कोई नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है। ऑल द थिंग यू नो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अपना जो डॉक्टर है वो उसको मालूम है, आंखों भी दवा देता था, दांत को भी दवा देता था। अभी उसके लिए सब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग, क्यों वो सीधा बोलता है हमारा काम नहीं है ये, तुम उधर जाओ उसको स्पेशलिस्ट में जाओ। वो करने के बाद इधर आओ, फिर हम देखेगा। परेशान हो गए लोग। हाँ, लेकिन भगवान को सब कुछ जानता है, सब शरीर को जानता है भगवान बोले।
तो और काम के बारे में भगवान बोलता है कि अर्जुन तुम ये समझने का है, हम लोग भी समझने का है कि कोई भी काम करने के लिए पहले एक प्रेरणा मिलते हैं हम लोग। कोई भी बोला है, अर्जुन भी बोलता है मेरे को करने का नहीं है भगवान, लेकिन मेरे को कोई पुश करता है पीछे से, करो तुम करो करो करके करो 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 करो। ये क्या है? कौन हमको ये प्रेरणा देता है? तो प्रेरणा वो भी भगवान का अरेंजमेंट है, इंस्पिरेशन। प्रेरणा देता है, कोई प्रेरणा मिलता है किधर से भी। अभी परीक्षित महाराज वो घूम गए फॉरेस्ट में, वो उसको थक गया, थर्स्टी हो गया, प्यास हो गया, तो ड्रिंकिंग वाटर चाहिए था। उन्होंने उधर देखा तो समय ऋषि का वो कुटीर देखा, अंदर गया। अंदर जाने के टाइम में उसका क्या है, वो प्रेरणा क्या है, थर्स्टी था, उसको पानी पीने का है करके। तो वो जाके देखा तो उसका प्रेरणा से, पानी पीने का प्रेरणा से उधर गया, लेकिन उसने जो काम किया है उसका वो फट करके उसको मालूम पड़ा ये हमको इंसल्ट करता है, मैं राजा हूँ, तो मेरे को ये ख्याल नहीं करते, हमको पानी में पूछता है, ध्यान में बैठा है। उसको पनिशमेंट के लिए उधर एक डेड स्नेक था, उसको लेके उसका गले में डाल दिया। इतना बड़ा भौतिक लोग में कोई भी हो, ये भगवान बोलता है ऐसा प्रेरणा मिलेगा अगर तुम इसका मिथ्या अहंकार के अंडर में है, तुम्हारा बुद्धि घुमेला है, अहंकार, उसको भी अहंकार का हम राजा है, मेरे को कोई इंसल्ट किया है चाहिए करके, तो उसको भी मालूम नहीं पड़ा, उसको काम हो गया, आइडिया मिल गया इसको इंसल्ट करेगा करके। सो एक्शन में आ गया। पहले आइडिया था, वो थप्पड़ करके उसको एक्शन में डाल दिया। वो उसका चिंता नहीं की, विचार नहीं किया ये क्या होने वाला है, हम राजा है। वो भी भक्त है, पांडव कुल का भक्त है, वो राष्ट्र फौजी नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। तो फिर साधारण व्यक्ति का क्या हो गया, हम लोग को गुस्सा है तो कोई कुछ बोलेगा तो एकदम उल्टा जवाब देता है ना, चाहिए कौन है करके नहीं देखता है, वो बोल देते हैं, थप्पड़ बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करने का है। वही सिस्टम से भगवान सिस्टमैटिकली बोलता है, कोई गुडनेस में, पैशन में, इग्नोरेंस में, गुण हम लोग के ऊपर काम करता है, माया हम लोग के ऊपर काम करता है। लेकिन ये सावधान रखो, उसका अंडर से बाहर आके आप मेरे पास आओ। ये करने के लिए भगवान ने बोलता है, चलिए इधर एक वेरी इम्पोर्टेंट थिंग है हम लोग को, जो काम करता है ना, तो जिससे प्रेरणा कहते हैं, और ये प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो, शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से प्राप्त हो। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, भगवान ये इसमें दिया है। चलिए ओके, कुछ भी हो, ये शास्त्र वेद ज्ञान चाहिए। हम लोग सृष्टि चालू हो गया, तभी पहली बार कौन आया, किसका सृष्टि किया? ब्रह्मा जी का सृष्टि किया। ब्रह्मा जी को कुछ मालूम नहीं है, वो तमोगुण में है, उसको कुछ जानता नहीं है, अज्ञानी है, कुछ मालूम। हम किधर से आया, कौन हमारा फादर है, मदर है, उसको कुछ पता नहीं है। तो इसलिए भगवान ने सिस्टमेटिकली किया, वो अपना बुद्धि थोड़ा दिया, वो यूज़ करके वो सर्च करना चालू हो गया। उसका 100 साल नीचे ऐसा स्टेम में, लोटस का स्टेम में घूम गए देखना चालू गया, मैं किधर से आया। तो भगवान को उसको बताया, तुम्हारा बुद्धि कुछ नहीं है बाबा, तुम्हारा बुद्धि से कुछ नहीं होएगा, तुम कुछ नहीं कर सकता है, अहंकार से ट्राई करेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान की सरेंडर करेगा, ओके, जो भक्त है उनको आसान से हो जाए, क्योंकि वो को उसका सब क्रेडिट किसको देते हैं? भगवान को देते हैं। क्रेडिट नहीं, उसको देना ही है। तो ये शास्त्रों के अनुसार प्रभु जी ने सेकंड कांडो श्रीमद् भागवत में बताया है। चलिए
ये वेद ज्ञान दिया, वेद का उपदेश किया किसको? वो ब्रह्मा जी को। फिर वो अलर्ट हो गया, एक्चुअली उसको ज्ञान मिल गया क्या करने का है, उसको ड्यूटी क्या है, मेरा फादर कौन है, पिता कौन है, किधर से आया, क्या है, सब ज्ञान उसको मिल गया 1 सेकंड में। वो भगवान ने दिया, हमको दिया। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वो वेद ज्ञान के हिसाब से हम लोग चलते हैं, एक्चुअली जीते हैं। वो वेद ज्ञान परंपरा में दिया है, वही ज्ञान ब्रह्मा जी अपने पुत्र को दिया है, नारद मुनि को दिया है। ओके, नारद मुनि किसको दिया? व्यासदेव जी को दिया है। व्यासदेव जी को यही दिया है और उनको बोला लिख के रखो, हम लेंगे। अपने आप को कोई इंटरप्रिटेशन करके कलयुग में ये कोई भी कुछ भी लिखता है। सो मेनी बुक्स, मार्केट में जाएगा तो स्पिरिचुअल बुक भी अनेक बुक है। हम लोग क्यों पढ़ते हैं? प्रभुपाद का बुक पढ़ो पढ़ो करके क्यों पढ़ता है? परंपरा में पढ़ो करके। जो ब्रह्मा जी जो दिया, नारद मुनि को दिया, नारद मुनि वही ज्ञान इनको दिया, वेद ज्ञान वेद व्यास जी को दिया। व्यासदेव वो लिख के रखा, सब वेद ज्ञान लिखे रखा, कोई बोलने नहीं मिलता है मेरे को क्या मालूम ये क्या कौन है करके। ये भी ये वेद व्यास है, भगवान नारायण का अवतार है, इंकारनेशन है। दूसरा पलतू आदमी को नहीं बोला लिखने के लिए, तुम लोगों बैठ करके। अभी ने उन्होंने जिधर बैठ के लिखा है, जिधर बैठता था उनका गुहा सब अभी भी है हम लोग, है ना। व्हेन वी गो टू बद्रिका आश्रम, मानव गांव में जाएगा तो उधर वेद व्यास जी है, उधर वो लिखा है, वो सब प्रूफ है, एवरीथिंग इधर। सरस्वती नदी है, सब कुछ है। तो वेद व्यास जी ने सब लिख के रखा है। वो उनका बेटे को दिया, सुखदेव गोस्वामी को दिया है। सुखदेव गोस्वामी प्रवचन किया है, भागवत का प्रवचन किया है। तो उनका जो परंपरा में आगे और एक बार भगवान आ गया, चैतन्य महाप्रभु आया। चैतन्य महाप्रभु का कथा चैतन्य चरितामृत हम लोग पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है? चैतन्य चरितामृतम भगवद गीता और भागवतम का श्लोक है उसमें पूरा। महाप्रभु दूसरा कुछ इन्वेंट नहीं किया। तुमको जो परंपरा में आ गया ना, वही ज्ञान तुमको इम्पोर्टेंट थिंग बता करके उसको एक्सप्लेन करके शिक्षण देते हैं कलयुग में आके भगवान। तो उसके लिए ये बोला, शास्त्र के अनुसार तुम काम करेगा, ये बोलना है काम करेगा, ये शास्त्र के अनुसार करो। भगवान ने भगवद गीता में बताया है, भजदाम प्रीतिपूर्वकम, हमारे प्रीति के अनुसार तुम करो, भजन करो, हमारा भजन करो। अभी उसके लिए बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा सुना है, वो ऐसा बोला है, ये हम पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, इसलिए मैं वो ट्राई करके देखता। तुमको मालूम नहीं है उसके बारे में, इसलिए तुम ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम लोग इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो कुछ परंपरा में आ गया, किसका परंपरा से कौन दिया वेद ज्ञान? श्री कृष्ण भगवान डायरेक्टली ब्रह्मा जी को दिया। वो ज्ञान हमारे सामने इधर है, इसको पढ़िए, एक्चुअली चर्चा कीजिए, प्रैक्टिकली अप्लाई किए हमारे जीवन में, तो भगवान खुश होएगा, एक्चुअली उसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है, भगवद गीता पढ़ो, नित्यम भागवत सेवया, चांद हरे कृष्ण महामंत्र, और यू विल डेफिनेटली गो बैक होम, बैक टू गॉड। तुम्हारे ओरिजिनल शरीर मिलके तुम उधर जा सकता है। अपने आप को प्रभुपाद बोलते एक्चुअली ये कलयुग में बहुत लोग स्मार्ट समझते हैं, आई एम वेरी स्मार्ट, हम स्कॉलर है। प्रभुपाद जी भी बोलता है ना, वो पहले भगवद गीता ये एसिटीज लेने से पहले बहुत बड़ा लोग लिखा था, भगवद गीता का इंटरप्रिटेशन लिखा था, बोलते डोंट टच दैट बुक, एक्चुअली मायावादी का, उसमें रियल ज्ञान नहीं है। उसका आइडिया से, उसका भौतिक ज्ञान से उसने कुछ लिखे रखा है। वो बदलेगा नहीं, मेरा हृदय में कुछ बदलेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड है। तो आजकल ऐसा ही सब लोग ऐसा सोचता है कि
पढ़ेगा, नहीं तो कोई क्लास अटेंड करेगा, कुछ समझ में नहीं आया उसका मतलब क्या है। बहुत अच्छा प्रवचन किया उसने, बहुत अच्छा प्रवचन किया। एक आदमी ऐसा बोला, वो बहुत अच्छा था, हम 4-7 दिन जाके भागवत कथा सुन के आया। तेरे तुम क्या समझ में क्या आया? तो उन्होंने बोला, देखो उसने इतना ऐसा बोला है, एक दिन भी एक वर्ड में भी मेरे को समझ में आया है। इतना कठिन था, इतना बड़ा, वो क्या समझता है, अगर नहीं समझेगा तो वो बड़ा है, वो हाई फिलॉसफी है कुछ। तो उसके पीछे नहीं जाने का, इसलिए प्रभुपाद जी ने इधर हाईलाइट करके लगा है। तो हमारा गुरु, हम लोग का गुरु, वो गुरु ब्रह्मा जी से जोड़ेला परंपरा में है। उन्हें सुन के उनको इंस्ट्रक्शन दिया। अभी हम लोग को मालूम है प्रभुपाद इधर नहीं है, प्रभुपाद के शिष्यगण जो है वो सब प्रभुपाद का बुक रेफर करके, प्रभुपाद का प्रवचन सुन करके हम लोग को बताता है। चलिए, वो परंपरा में आ गया। इसलिए गुरु क्या बोला है, क्या कौन सा पुस्तक पढ़ने का है, भगवद गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, चैतन्य चरितामृतम पढ़ना है, हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करे। ये हरे कृष्ण महामंत्र कितना साल से कहता है, उसको थोड़ा बदली करेगा। कोई दवा खाता है तो बोलता है 10 साल से मैं दवा खाता है, अभी थोड़ा चेंज करेगा और एक दूसरा ट्राई करेगा। ऐसा नहीं कर सकता है। मंत्र जो है इटर्नल है, भगवान धाम से आया हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद बोलता है, यू शुड नॉट हैव एनी डाउट, तुमको 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए ये ज्ञान के बारे में, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में लिखा है। चतुर्श्लोकी भागवतम, चतुर्श्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी नारद मुनि को दिया, नारद मुनि व्यासदेव को दिया उसको एलाबोरेट करने के लिए। नहीं तो ये ओरिजिनली केम फ्रॉम कृष्णा टू ब्रह्मा जी टू नारद मुनि, नारद मुनि टू व्यासदेवा। वो परंपरा में चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, अगेन व्यासदेवा केम, प्रभुपाद लिख के रखा है। वो प्रभुपाद जी अभी नहीं है, क्या करेगा, वो बहुत कुछ बताया है। देखो वही टाइम में, प्रभुपाद का टाइम में इतना ये मीडिया इतना ये नहीं है, रिकॉर्डिंग सिस्टम अगर इतना परफेक्ट नहीं है, फिर भी हम लोग को देखो वो लोग कितना ख्याल करके उसको रिकॉर्ड करके रखा। हम लोग प्रभुपाद का वाणी सुन सकता है ना। वो टाइम में इतना आसान नहीं था, मोबाइल में रिकॉर्ड करो, इसमें रिकॉर्ड में करो, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। वो भी वो एक लेक्चर वो लोग रिकॉर्ड करके रखा है, वो हम लोग सुन सकता है। प्रभुपाद जी ने जो लिखा है वो भी एज इट इज़ प्रिंट करके ये कोड़ी सब कुछ दिया है। तो इसमें शक नहीं होना चाहिए, इट इज़ ओरिजिनल नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, गुरु परंपरा से आया, भगवान से आया, इसलिए एक्सेप्ट करो। तो लास्टली भगवान सर्वधर्मान, यही चैप्टर में आएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्वभावेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और कल एक श्लोक पढ़ेगा तो हमको अगर विश्वास है तो दूसरा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये भगवान ने बताया, भगवान वाचा बताया, इसमें मेरे को कुछ शक नहीं है। इमीडिएटली आई एम गोइंग टू सरेंडर टू कृष्णा, मेरा शरण में आ जाओ। लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं है, कंडीशन रखता है। हम लोग बद्ध जीवात्मा कंडीशन रखता है। अभी आगे और एक जन्म लेके देखेगा, हमारे इसका क्या हो, इसका होएगा। सब लोग ऐसा सोचता है, पोस्टपोन करते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसका जवाबदारी किसका है, कौन जवाबदार है? भगवान जवाबदार है। भगवान को कुछ बोल सकता है क्या? भगवान ने क्यों हाथ पकड़ करके उसको करके तुम मारेगा नहीं तो करो, नहीं तो गेट आउट, ऐसा नहीं बोला। बाकी सब 18 अध्याय में सब इंस्ट्रक्शन दिया, बार में दिया। मयि अर्पित मनो बुद्धि मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हमारा अध्यक्षता में सब कुछ हो रहे हैं। तुम इधर क्या करने के लिए आया है ये मैं वो भी बताया। तुम कौन सा कर्म करने का है ये
छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, एक ही कॉन्सेंट्रेट करो, वेद ज्ञान, वेदांता, श्रीमद् भागवतम पढ़ो। भागवतम पढ़ेगा तो आसान हो जाएगा हम लोग एक्चुअली, मन में मंत्र, माइंड विल कम फ्री, नो वरी एक्चुअली। तो हम एक श्लोक ऐसा पढ़ता था भागवतम में, तो एकदम फिक्स है। भगवान ने, कपिल देव ने बोलता है, श्री भगवान वाचा अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संवृतया चिरम। बहुत बार ये वर्ड यूज़ किया है, तीव्रेण, तीव्रतया, सीरियस। सो दैट सीरियस इज नॉट कमिंग एक्चुअली, बिकॉज आप लोगों को कोई फोर्स नहीं है। नो, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड भगवान बोलता है एक्चुअली तुमको मुक्ति मिलेगा, यही जन्म में मुक्ति मिलेगा, वापस भगवान के पास जा सकता है कभी, सीरियसली डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति सेवन सीरियसली करो करके बोलता है। भक्ति सेवन करके है, भगवान में भक्ति सेवन किया है, अजीवनानंद किया है, फिर भी क्या हमको ऐसा लगता नहीं है, प्रेम नहीं मिलता है, आपके कुछ समझ में नहीं आता है हमको, और इच्छा है, बड़े बड़े जो लाइन पर आता है, कहता है क्यों ऐसा है। इसलिए ये वर्ड तुम छोड़ दिया क्या, तीव्रतया, सीरियस। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान की नाम चैंटिंग करना है, मंगल आरती अटेंड करना है। तो भक्ति और सेवन में डिवोशनल सर्विस में 64 आइटम्स है, 64 आइटम्स है, कम 100% मिलने के लिए वो करेगा। तो हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है ना, ये मंगल आरती, प्रभात मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, तो श्रेष्ठाष्टकम पढ़ना और सब लोग मिलकर के चैंटिंग करना, देन गुरु पूजा अटेंड करना, उसके बाद भागवतम क्लास अटेंड करना। इतना प्रोग्राम किया तो 50% आप कंप्लीट हो गया। 50% मार्क वो दिन मिलेगा आपको। एवरी डे एटलीस्ट द मॉर्निंग प्रोग्राम इतना पोटेंट है एक्चुअली, फिर हम लोग बदलेगा, चेंजेस होएगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। कितना साल हो गया, वो भी तीव्रता है। मंगल आरती में आएगा तो एक्चुअली तीव्रता मिलेगा, एक्चुअली स्पिरिट मिलेगा, सुबह उठ के जाने भगवान को देखने का है। मॉर्निंग स्पेशल दर्शन है, मंगल दर्शन, ये वेरी स्पेशल है एक्चुअली। भगवान कौन सा ड्रेस है एक्चुअली, वी कैन नॉट फॉरगेट इट। ओके, एवरी डे इफ यू डू इट देन ऑटोमेटिकली मिलेगा। क्या बोलता है भगवान, बोलता है उसको मुक्ति मिलेगा अंत में। वो भी डिवोशनल सर्विस अनटू मी बोलता है, मेरे लिए। तुम दूसरा किधर भी गया, कुछ भी किया, डिवोशनल सर्विस, वो डिवोशनल सर्विस नहीं किया। इसलिए भगवान बोलते हैं टू मी, मेरा भक्ति सेवन करो, एंड देयर बाय हियरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट मी। नित्यम भागवत सेवया, लॉन्ग टाइम। एक दिन वो संडे भागवत सेवा है तो मंडे भागवत सेवा है, एक दिन हम अटेंड करते हैं, नहीं। भगवान बोलते हैं तुमको इतना बीमारी है तो वो दवा तुमको नित्यम भागवत से 10 दिन पीना है, एवरी डे। यही लिखा है, मैं हमारे पॉकेट से नहीं बोलते, भगवान ने इधर बताया। लॉन्ग टाइम अबाउट मी एंड फ्रॉम मी। भगवद गीता फ्रॉम मी, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में बोला है, हमारे बारे में हमारा भक्त लोग बताया है। वो कौन सा शास्त्र है, भागवतम। दैट इज टेलिंग, आई एम अश्योरिंग यू, इधर लिख के साइन करके रखा है भगवान एक्चुअली। एक्सिक्यूटिव ऑन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज देयर विल बी नो रिएक्शन, वो भी साइड इफेक्ट है उसका। साइड डिवोशनल सर्विस का साइड इफेक्ट क्या है, आपको जो पहले जो कर्म किया ना वो गया, सर्वधर्मन जमा अहम सर्वभावेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मुझे खलास करता है। उसका रिएक्शन के लिए वेट मत करो। कोई भी नहीं बोलना मांगते, ये सब करता है, कोई भी नहीं बोलना मांगता है मेरा पिछले जन्म का कर्म का फल है, हमको आता है। नहीं आएगा, भगवान बोलते हैं नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यू विल बी परफेक्ट।
provided, what is that? Tivradaya Mayi Bhaktya Cha. Seriously you take it actually. Seriously बोले तो ऐसा नहीं वो वर्किंग हार्ड करते हैं हमको बीमार नहीं. इट इज़ अभी वी आर वेरी सीरियस. सब हम कोई कुछ बोला तो बोलते अब सीरियसली बोलता है क्या? हाँ सीरियसली आई वॉन्ट यू टू डू दिस. कभी डॉक्टर भी बोलते हैं सीरियस है, हाँ सीरियस है. ऐसा भगवान बोलते सीरियस है, हाँ सीरियस है. डू आवर चैंटिंग सीरियसली, हियरिंग सीरियसली, रीडिंग सीरियसली, और उसका क्या क्या गुण है भक्त मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली इधर आएगा. मच्चित्ता मत्कथ प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च. उसमें आनंद मिलेगा, आनंदाम्बुधि वर्तन. नहीं कोई सोचेगा नहीं अभी कितना टाइम हो गया, कभी ये प्रभु बंद करेगा, हमको जाना है चलिए. वो भक्त मिलेगा तो वो टेस्ट है ना, स्वाद मिलेगा, टेस्ट मिलेगा. तो ये नहीं बार बार मेरे को आई वॉन्ट टू सी. पिबद पिबद भागवतम रसमालयम. पियो बोलता है एक्चुअली. इसमें स्वाद मिलना चाहिए, स्वादु स्वादु पदे पदे. ये नहीं मिलता उसका मतलब ऐसा है तो हम लोग सीरियस नहीं है. प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन में कुछ गलती नहीं है, हमारा गुरु के इंस्ट्रक्शन में कुछ गलत नहीं है. उसने जो बोला है वो करेगा तो उसका रिजल्ट 101% मिलेगा. चलो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट. पोस्टपोन यही कर सकता है ना, हमारा डिवोशनल सर्विस पोस्टपोन कर सकता है. आज हमारा थोड़ा कम हो गया, अभी कल उसका भी हमारे करेगा, ऐसा करेगा. वो एडजस्टमेंट मन में होता है ना. मैं मालूम नहीं है, मेरे को बहुत काम है इसलिए. नहीं कितना भी काम होने दो. प्रभुपाद जी बहुत बार बोला है नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर चैंटिंग. कॉम्प्रोमाइज़ करो, आपका प्रसाद में कॉम्प्रोमाइज़ करो. टाइम नहीं है, मैं नहीं खाएगा, लेकिन चैंटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करो. ओके सोना है कॉम्प्रोमाइज़ करो. सो व्हाई वी आर discussing actually this is something every day we are spending some time for reading and hearing about it. So we should get something, it is some instruction, practically, application. Then and then. इधर आया वृंदावन में आया, बहुत बड़ा जन्म का पुण्य कर्मा है का वृंदावन में आके निवास हो गया. वो स्वर्ग लोक में जो बैठा है जना देव लोग देवता लोग सबका आपका ग्लोरिफिकेशन करता है. वो सब ग्लोरीफाई करते. देखो वृंदावन में कितना सर से रहता है, देखो ये मंगलारती अटेंड करता है, ये सब भक्ति में है. कितना भाग्यवान लोग है, क्योंकि उनको भागवत पढ़ने के लिए टाइम नहीं है स्वर्ग लोक में. तो इसलिए और चांस मिल गया है, भगवान की लिस्ट में आया है. इधर जो है उनके भगवान के लिस्ट में है, तो मेरी लिस्ट में आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, स्लिप में नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए. उधर आगे जाने का है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. अभी हम स्टॉप करेगा. किसी को कुछ प्रश्न है, वो कुछ बोलना है बोल सकता है. सब लोग बोलना चाहिए भगवान के बारे में, सब लोग बोलना चाहिए, फिर आपको आनंद मिलेगा. या हम लोग बिगिनिंग में ऐसा आई एक्सपीरियंस दैट फीलिंग, यू नो, जब भी हम लोग कुछ भगवान के बारे में कुछ बोलेगा तो अपने आपको आनंद आएगा. कृष्ण के बारे में कुछ बताएगा, भागवतम के बारे में बता, भागवत बोलते रहो, सब लोग बोलते रहो. चलिए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है प्रभु, 6 बजे दूसरा क्लास है ना? हाँ ये गोविंद जय जय गोपाल जय जय।